प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सब कैसे हो? और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। कक्षा 10 का एग्जाम बहुत नज़दीक है और तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी है और सूत्र वगैरह सब आपको याद है। क्वेश्चन बहुत आपने रिवीजन कर लिया है और टेस्ट भी बहुत सारे दे दिए। इसी के साथ अपन कर रहे हैं अब रिवीजन के तौर पे क्वेश्चन करेंगे। प्रश्नावली अध्याय 9 और 10 वर्त और वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें से एक क्वेश्चन बता रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वर्त के बाह्य बिंदु से P से स्पर्श रेखा खींची गई PT और PT की लंबाई है जो आपको 24 सेंटीमीटर है और यदि वो वर्त का केंद्र है तो PR की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। PR की लंबाई क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको डायग्राम कैसे बनाना है? डायग्राम का थोड़ा ध्यान रखें। क्वेश्चन कह रहा है वैसे आपको चलना है, ठीक है। और हमेशा आपको पता ही है जो स्पर्श रेखा से अपन जो लाइन खींचते हैं वो 90 डिग्री कोण केंद्र से आंतरिक करती है। कहां से? केंद्र से रेखा आंतरिक कोण करती है, ठीक है। अब देखो ये P है, इसका नाम क्या है? P है। इसका नाम क्या है? T है। और इसका नाम क्या है? O है। और इसका नाम क्या है? R। ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना। ये चित्र बना दिया। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है PT खींची गई है, PT की लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर है। PT की लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर है और ये आपके 24 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर आपको दिए और ये केंद्र क्या है? O है। अपन जानते हैं कि एक ये समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। इसका निर्माण हो रहा है, समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। ये 24 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है और ये दूरी आपको ज्ञात करनी है। ये दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं ये त्रिभुज का क्या है? लंब है। ये क्या है? आधार है। ये क्या है? कर्ण। कर्ण का सूत्र होता है, कर्ण ज्ञात करने का सूत्र होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण को क्या बोलेंगे अपन? कर्ण को P और O बोलेंगे। P और O बोलेंगे। P को ज्ञात करना है तो अपन को क्या करोगे? PT का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? PT का स्क्वायर प्लस O और T का स्क्वायर करेंगे। O और T का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे और फिर क्या करेंगे? ये 24 का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 24 का स्क्वायर 576 होंगे और 7 का स्क्वायर 49 होगा। 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49 होगा और PO अपन वैसे निकाल सकते हैं 576 प्लस 49 625 आ जाएगा। 625 का स्क्वायर रूट लेंगे तो OP या OP ले सकते हैं या PO ले सकते हैं, OP भी कह सकते हैं इसको। OP तो 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। जबकि ये कह रहा P और R ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? P और R ज्ञात करने के लिए अपन को OP प्लस OR पता होना चाहिए। OR तो वैसे ही पता है, ये रेडियस कहलाएगी। ये रेडियस सब जगह सेम होती है, चाहे कहीं से भी खींचो आप। रेडियस सब जगह क्या होती है? सेम होती है, चाहे कहीं से भी आप खींच सकते हो। OP की दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है, रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। ये R कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? R। तो 25 और 7 कितना हो जाएगा? 32 सेंटीमीटर आ जाएगा जो PR की क्या आ रही है? लंबाई आ रही है। PR की क्या आ रही है? लंबाई आ रही है। यार ये आ रही है लंबाई। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन अच्छी तरह से आप ध्यान से देखना है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के बाह्य बिंदु से P से स्पर्श रेखा PT खींची गई है और PT की लंबाई आपको 24 सेंटीमीटर। यदि वर्त का केंद्र O है तो PR की लंबाई ज्ञात करो। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से अपन इसमें कर्ण निकालेंगे। कर्ण जो है OP है, OP का मान आ रहा है आपके 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करने पर 625 का स्क्वायर रूट लेने पर 25 आ रहा है। कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। 25 और फिर ये दूरी पूरी पूछी है, इसके अंदर OP और OR शामिल है, दोनों का मान रख देंगे। 25 और 7 कितना हो जाएगा?
32 आ जाएगा, 25 और 7 कितना हो जाएगा 32 आ जाएगा आपके। तो ऐसे ही अपन ये याद कर सकते हैं। थैंक यू मित्रों। आगे और क्वेश्चन करते हैं अपन, और क्वेश्चन मिलाते रहना है आपको, क्वेश्चन और सूत्र आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, सूत्र भी देखते रहना। थैंक यू मित्रों।